एवरीवन, आज है 2 मार्च और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि नरेंद्र मोदी, जिन्हें अभी हाल ही में इजराइल का सबसे बड़ा पार्लियामेंट्री सम्मान स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया और ये सम्मान पाने वाले पहले वैश्विक नेता ये बने हैं। हाल ही में जो वैश्विक निवास सूचकांक रिलीज किया गया, ग्रीस इसमें टॉप पर था। आरबीआई का दूसरा डेटा सेंटर स्थापित किया गया भुवनेश्वर, ओडिशा में, पहला है मुंबई में। भारतीय सेना ने सिक्किम में भारी बर्फबारी के कारण फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिमराहत चलाया है। चाइना के द्वारा CM-302 मिसाइल विकसित की गई है। वर्ल्ड एनजीओ डे 27 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार टॉपिक वाली एनसीईआरटी की कक्षा 8 की जो सोशल साइंस की किताब, इस पर बैन लगाया। T20 वर्ल्ड कप इतिहास में मतलब कि शतक लगाने वाले पहले कप्तान इंग्लैंड के हैरी ब्रूक बने और 27 वर्षों के अंतराल के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो राज्य का निर्वाचन आयोग है, इसका राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी HPV वैक्सीन कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देखे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, भारत के किस पड़ोसी देशों के बीच में अभी हाल ही में सीमा झड़प के कारण यानी कि बॉर्डर क्लैशेस के कारण युद्ध जैसे हालात बन गए और दोनों देशों ने एक दूसरे की राजधानियों पर हमले किए हैं, हवाई हमले। तो ये जो न्यूज हम देख रहे हैं, ये है भारत के पड़ोसी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को हम समझते हैं। सबसे पहले मैप के थ्रू आप देखिए भारत की लोकेशन। भारत से बॉर्डर शेयर करता हुआ आपको ये पाकिस्तान नजर आ रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने वाली जो अंतरराष्ट्रीय लाइन है, इसका नाम रेड क्लिफ लाइन है। और अफगानिस्तान आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आपको डूरन लाइन देखने को मिलती है। अभी दोनों देशों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है। पाकिस्तान ने 27 फरवरी 2026 को अफगानिस्तान की जो राजधानी है काबुल, इसके सहित कई प्रमुख शहरों पर बमबारी करी है और जिसके बाद इस्लामाबाद के जो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, इन्होंने महीनों से चली आ रही जो जवाबी झड़प है, इसके बाद पड़ोसी देशों के बीच खुले युद्ध की घोषणा कर दी है। वहीं तालिबान की यदि बात की जाए, अफगानिस्तान पर अभी तालिबानियों का ही शासन है, तो तालिबान ने यह दावा किया है कि उसने इस्लामाबाद, जो कि पाकिस्तान की कैपिटल है, इस्लामाबाद के फैजाबाद सैन्य ठिकाने समेत कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। और तालिबान प्रवक्ता जो हैं जबीहुल्लाह मुजाहिद, इन्होंने 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया है और इसी के जवाब में पाकिस्तान ने गजब लिल हक नामक एक ऑपरेशन शुरू किया है और अफगानिस्तान के कई प्रांतों पर हमले भी किए हैं। अब सवाल ये बनता है कि दोनों देशों के बीच में ये जो युद्ध की चिंगारी है, ये क्यों भड़की है। देखिए, ये जो सैन्य टकराव है ना, इसकी शुरुआत तब हुई थी जब पाकिस्तान ने 21 फरवरी को यानी कि फरवरी के महीने में ही अफगानिस्तान के भीतर संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। और पाकिस्तान का ये दावा था कि उसके पास प्रूफ भी है। क्या प्रूफ है? कि जो प्रतिबंधित संगठन है, मतलब ऐसा संगठन जिस पर बैन लगा हुआ है, कौन सा संगठन? TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, और बालोच विद्रोही जो है अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल करते हुए किस पर हमले कर रहे हैं? पाकिस्तान पर, यानी कि अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। इस बात का सबूत जो है ये पाकिस्तान के पास है, मतलब पाकिस्तान ने इस बात का दावा किया था और इसके जवाब में अफगान तालिबान ने जवाबी कार्यवाही करते हुए पाकिस्तान की दर्जनों सीमा चौकियों पर कब्जा किया और 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का भी दावा किया है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति पेश करी है। इसका नाम क्या है? तो इस नीति का नाम प्रहार है। अब ये जो गृह मंत्रालय है, इसने ये जो नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी जारी करी, प्रहार, जिसकी फुल फॉर्म बनती है प्रिवेंशन, रिस्पॉन्स, एग्रीगेशन ऑफ कैपेसिटीज, ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ, एन्यूएटिंग radicalization, aligning international efforts, recovery and resilience।
देखिए, ये जो पॉलिसी है ना, बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये जो पॉलिसी जारी करी, इसका पर्पस है खतरों को पहले ही पहचान लेना। यदि कुछ टेररिज्म एक्टिविटी होने जा रही है तो इसकी पहले से ही पहचान करना। पहचान कैसे होगी? जब आप चौकन्ने रहेंगे, उन्हें रोकना और किसी भी स्थिति में तेज और संतुलित कार्रवाई सुनिश्चित करने के पर्पस से प्रहार पॉलिसी जारी करी है गृह मंत्रालय ने। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की प्रतिमा की जगह किस प्रतिमा को लगाया गया है? अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, थोड़ा कुछ फॉर्मेट इसका हम चेंज करेंगे। तो लुटियंस की प्रतिमा लगी हुई थी राष्ट्रपति भवन में अभी तक, तो इसे रिप्लेस करके सी राजगोपालचारी की प्रतिमा का अनावरण भी हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। ये जो सी राजगोपालचारी जी हैं, ये थे कौन? देश के पहले गवर्नर जनरल थे और इन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। जन्म 10 दिसंबर 1878 में मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ। 1948 में इन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन का स्थान लिया और 1950 में कार्यालय समाप्त होने तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में सर्विस दी। महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके साथ ही गांधी जी के जेल जाने के दौरान यंग इंडिया का संपादन किया है और बाद में 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना करी है। और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे, जब बंगाल प्रांत को दो भागों में बांटा गया था। और राजनीति के इतर उन्होंने रामायण और महाभारत का अंग्रेजी और तमिल में अनुवाद किया है, ट्रांसलेशन किया है। 1954 में इन्हें भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। सी राजगोपालचारी, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो मैं भी इनके फैक्ट एग्जाम का पार्ट बन सकते हैं। अभी बाबा साहब अम्बेडकर की भी प्रतिमा का अनावरण किया गया था। कहां पर? यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि देश के पहले गृह मंत्री थे, इनकी जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये है भारत में गुजरात के केवड़िया में, जिसे आप एकता की प्रतिमा यानी कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। सवाल नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा ऑपरेशन गजब लिल हक नामक एक बड़ा सैन्य हमला शुरू किया गया? जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा है कि जो पाकिस्तान है, इसने अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को ऑपरेशन गजब लिल हक नाम दिया है। पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि उसने जवाबी कार्रवाई में 133 तालिबानियों को मार गिराया है और कई अफगानी चौकियों पर भी कब्जा किया है। यहाँ से कुछ ऐसे ऑपरेशंस हम डिस्कस करेंगे जो कि आप भारत से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि भारतीय सेना ने सिक्किम में भारी बर्फबारी के कारण फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिमराहत चलाया। ऑपरेशन सत्र ये दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया गया है, हथियारों की शेयरिंग और ऑनलाइन गलत भाषा के इस्तेमाल से निपटने के लिए। ऑपरेशन स्वदेश भारत ने चलाया ईरान में। ऑपरेशन सिंधु ये भी ईरान में चलाया गया था, लेकिन ईरान में भारत ने सिंधु ऑपरेशन चलाया और इस साल भारत ने जनवरी में ईरान में ऑपरेशन स्वदेश चलाया। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में, ऑपरेशन अजय इजराइल में, कावेरी सूडान में, गंगा यूक्रेन में और ऑपरेशन राहत की शुरुआत भारत ने यमन में करी थी। यमन संघर्ष के दौरान ही चलाया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आयोजित छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का खिताब जीता? तो देखिए, अभी हाल ही में जो भारतीय सेना है, इंडियन आर्मी, इसने हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स के छठे एडिशन में सबसे अधिक मेडल्स जीते हैं, कुल 23 मेडल। 23 में तो इसमें आपके हो जाएंगे 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज। भारतीय सेना ने 2024 और 25 में भी टीम चैंपियनशिप अपने नाम करी थी। यहां से फिर से यदि हम डिस्कशन करें इस चार्ट के बारे में, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के अभी तक 5 एडिशन खेले जा चुके हैं। शुरुआत हुई ओडिशा से, दूसरा एडिशन कर्नाटका में, तीसरा यूपी ने, चौथा नॉर्थ ईस्ट ने, 5वां राजस्थान ने होस्ट किया जिसका शुभंकर खम्माघनी था। टॉप पर इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अभी तक 7 एडिशन हुए हैं। शुरुआत दिल्ली से हुई, फिर दूसरा पुणे में, तीसरा गुवाहाटी में, चौथा पंचकुला, 5वां भोपाल, 6वां तमिलनाडु, 7वां होस्ट किया बिहार ने। टॉप पर महाराष्ट्र, बिहार 15वें स्थान पर रहा है और इसमें शुभंकर इसका गज सिंह था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स अभी तक 2 बार आयोजित किए गए, दोनों बार दिल्ली ने मेजबानी करी, दोनों का शुभंकर उज्ज्वला, दोनों में टॉप पर हरियाणा था। खेलो इंडिया बीच गेम्स के अभी तक 2 एडिशन हुए, 2025 में और 26 में। दोनों का आयोजन दीव में किया गया, दोनों का शुभंकर पर्ल डल्फिन था, लेकिन लास्ट ईयर टॉप पर मणिपुर, इस बार टॉप पर कर्नाटका है। पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में
टॉप पर मध्य प्रदेश रहा, शुभंकर हिमालयन किंगफिशर था। हाल ही में जारी ग्लोबल माइंड हेल्थ इन 2025 रिपोर्ट जो रिलीज की गई है, भारत को इसमें 60वें स्थान पर रखा गया है, 60 प्लेस पर रखा गया है। सैपियन लैब्स की ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार 24 देशों में सर्वे में भारत को 24 नहीं 84 देश है, 84 कंट्रीज में किए गए सर्वे के दौरान भारत को 60 प्लेस पर रखा गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 18 से 34 वर्ष की आयु के भारतीय युवाओं को मानसिक स्वास्थ्य और वेल बीइंग जो है काफी कम हो गया है, और इसमें मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के चिंता भी बताई गई है। आप देख सकते हैं कि चिंता वाला विषय है ही, क्योंकि 84 कंट्रीज के बीच सर्वे है जिसमें कि भारत 60वें स्थान पर है। स्कोर भारत का केवल 33 है जो कि कम है। भारत के पड़ोसी देशों में चाइना 78वें स्थान पर है, 89 नंबर पर श्रीलंका, भूटान 125वें स्थान पर है। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग यदि हम देखें तो फरवरी 2025 में जारी किए गए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर इंडिया 75 प्लेस पर है। करप्शन इंडेक्स में टॉप पर डेनमार्क इंडिया 91 पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में टॉप पर अमेरिका, भारत 4th प्लेस पर है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में टॉप पर चाइना, भारत 6ठे स्थान पर है। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर इंडिया 16 प्लेस पर है। एशिया पावर इंडेक्स में टॉप पर अमेरिका, भारत 3rd प्लेस पर है। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में टॉप पर स्पेन, भारत 38 प्लेस पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर स्विट्जरलैंड इंडिया 38 प्लेस पर है। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स में टॉप पर न्यूजीलैंड इंडिया 42 पर है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में टॉप पर स्विट्जरलैंड इंडिया 41 पर है। अब ये जो बाकी की रैंकिंग है ये अब से 1 से 2 महीने में अपडेट होगी। 2025 में आपका जेंडर गैप, ग्लोबल पीस इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये सभी हैं, है ना, जिसमें कि यहाँ पर मैं 2026 का आपको बता चुकी हूँ। 2025 वाला अब रिसेंटली अपडेट होने वाला है। निम्नलिखित में से किसने साइबर क्राइम को रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया है? ऑपरेशन क्रैकडाउन की शुरुआत अभी हाल ही में तेलंगाना पुलिस के द्वारा की गई है, और तेलंगाना पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन नामक ये जो विशेष राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है, इसका पर्पस है संगठित साइबर अपराध नेटवर्क को नष्ट करना और वित्तीय धोखाधड़ी पर अंकुश लगाना। नेक्स्ट है ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी, जिनका निधन हुआ रिसेंटली। इसके बाद अंतरिम नेतृत्व परिषद में सर्वोच्च नेता के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? आंसर अली रेजा अर्राफी हो जाएंगे। अभी क्या हुआ है कि हाल ही में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई का निधन हुआ, और जिससे नेतृत्व परिवर्तन की शुरुआत हुई। वरिष्ठ सिया धर्म गुरु जो रहे हैं अली रेजा अर्राफी को देश का अस्थायी नेतृत्व के लिए 3 सदस्यीय नेतृत्व परिषद का या 3 सदस्यीय नेतृत्व परिषद में इन्हें नियुक्त किया गया है। असाफी विशेषज्ञ परिषदों की सभा के उपाध्यक्ष हैं। इससे पहले वे संरक्षक परिषद के भी सदस्य रह चुके हैं। सवाल 9वां है, सिक्किम में पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदल करके किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रेम सिंह तमांग जो कि सिक्किम के मुख्यमंत्री, इन्होंने ये घोषणा करी है कि पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डा होगा, और ये सिक्किम का एकमात्र हवाई अड्डा है। त्रिलोचन पोखरेल को लोकप्रिय रूप से गांधी पोखरेल के नाम से जाना जाता था। उन्हें सिक्किम का पहला स्वतंत्रता सेनानी और क्षेत्र के स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। इन्हीं के सम्मान में यहाँ के एयरपोर्ट का नाम बदला जा रहा है। अब बदले गए नाम की बात की जा रही है, तो मैं फिर से सिर्फ 2026 में बदले गए नामों का डिस्कशन यदि करूं तो 6 से 8 महीने के इफेक्ट ले लेते हैं, बाकी तो 2024 से 25 का भी इफेक्ट यहाँ मेंशन है। पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। लास्ट ईयर इसका नाम बदल करके भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य किया गया। कारनेक ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज, इस्लामापुर का नाम ईश्वरपुर, खैरथल तिजारा का नाम भ्रतहरि नगर, जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी। इसके अलावा केरला का नाम केरलम ये प्रस्तावित रहा है, अब इस पर चर्चा भी की जा रही है। पोर्ट ब्लेयर का नाम विजयपुरम, अल मिन्हात का नाम हिंद शहर, अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई नगर, मोपला इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में है, नाम बदल करके मनोहर पर्रिकर के नाम पर। स्पोर्ट का क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल में पहली बार पहुंच करके कौन सी टीम विजेता बनी है? तो देखिए अभी हाल ही में जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम है
ये पहली बार फाइनल में पहुंची है रणजी ट्रॉफी के और इसमें ये विजेता रही है कर्नाटक टीम को हरा करके। मैच हुबली के केएससीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। जम्मू कश्मीर ने 584 रन बना करके पहली पारी में 291 रनों की बढ़त के साथ ये जीत हासिल कर ली है। रणजी ट्रॉफी ये क्रिकेट का घरेलू टूर्नामेंट है और इसके अलावा इसकी जो शुरुआत है रणजी ट्रॉफी की 1934 में की गई थी। इसका पहला ऑफिशियल सीजन जो है 1934-35 में खेला गया था। बीसीसीआई इसे रेगुलेट करता है। तो ये जो पहला मैच था ना, ये 1934 में मद्रास और मैसूर के बीच खेला गया था। अब यहां से कुछ स्पोर्ट्स के करंट अफेयर हम देखें। टी20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले पहले कप्तान इंग्लैंड के हैरी ब्रुक हैं। वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार टूर्नामेंट जीता भारत ने। हरमनप्रीत कौर ये सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी है। 356 का आंकड़ा इन्होंने पार किया। टी20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी राशिद खान है। इसमें हाफ सेंचुरी बनाई थी ईशान किशन ने। संतोष ट्रॉफी सर्विसेज ने जीती। महिलाओं का आईपीएल आरसीबी ने। प्रो रेसलिंग लीग हरियाणा थंडर्स ने। 72 नंबर का महिला सीनियर कबड्डी टूर्नामेंट जीता हरियाणा ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल का टाइटल कार्लोस अल्कराज ने। वुमेन सिंगल का रियाना रायबाकिना ने। टी20 इंटरनेशनल में महिलाओं के लिए 4000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी स्मृति मंधाना है। सैफ महिला क्लब जीता ईस्ट बंगाल एफसी ने। पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती झारखंड ने। सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप जीता बेल्जियम ने। डेविस कप इटली ने। मेंस एशिया हॉकी कप भारत ने और आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप भारत ने। मैंने कल आपसे पूछा था बेलिंडा क्लार्क अवार्ड 2025-26 से किसे सम्मानित किया गया? एना बेना सदरलैंड राइट आंसर था। आज का सवाल आपका है, पूर्वोत्तर राज्य में पहला चावल महोत्सव विरासत के अनाज किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।